अम्मी मैं कोई बेवफाई नहीं कर रहा उसके साथ। मुझे तो सिर्फ ये बात खाई जा रही है कि उसने मुझसे तलाक मांगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? तो दिल चाह रहा है कि मैं उससे जाकर ना गोली मार दूं और अपने आप को भी मार दूं। और उससे ज्यादा मुझे इस बात का गुस्सा है कि वो घर छोड़ के चली गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई? और तुमने जो उसकी इज्जत नफ्स को इतना मजरूह किया है वो क्या? उसे थप्पड़ मारा है तुमने। उसका एतबार तोड़ा है। तुम्हें पता है, जब जब मैं ज़ारा को समझाती थी कि हमजा पे नजर रखा करो तो हंसती थी। वो कहती थी आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मेरे और हमजा के दरमियान इतना भी भरोसा नहीं है तो फिर दो लोगों का एक साथ सारी जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? पता नहीं हमजा, तुम क्यों इतनी अच्छी बीवी को एक दूसरी औरत का दुख देने जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप यहीं रुके। कहीं नहीं जाएंगे आप। वो मैं फूफो से पूछने आई थी कि पकाना क्या है आज। तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बाहर से कुछ मंगवा लूंगा अम्मी के लिए। हमजा, तुमने फूफो से बात की? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। मंशा, वो जो वक्त था ना कि मुझे जल्दी थी तुमसे शादी करने की, निकल गया। अब तो ये ताने देना बंद करो तुम। अब मैं वापस आ गई हूं ना तुम्हारे पास। और कसम ले लो, ज्यादा दूर नहीं गई थी। कम से कम मुझ में इतनी गट्स है कि अपनी गलतियां एक्सेप्ट करके उनका अजाला कर सकूं। तुम्हारी तरह बुज़दिल और डबल माइंडेड नहीं हूं मैं। ये किसका है? ये ज़ारा का है, क्योंकि अभी ये घर भी उसी का है ना। तुम्हें तो अपनी बीवी की ज्वेलरी की पहचान भी नहीं है और बड़े दावे करते हो तुम मोहब्बत के। खुद से झूठ बोलना बंद कर दो और ज़ारा को भी आजाद कर दो। तुमसे लाख दर्जे बेहतर है वो। कम से कम उसे जो करना था, जो चाहिए था, वो कर गई। शायद वो बहाना ढूंढ रही थी और तुमने ही उसे बहाना दे दिया। इसलिए अब जब वो नहीं आना चाहती तुम्हारी लाइफ में वापस, तो उसकी मिन्नतें तरले करना छोड़ दो, जाने दो उसे।
इस रिश्ते का नाजायज इस्तेमाल करके अपने आप को इतना ना गिराओ कि मुझे अपने औरत होने पे भी शर्मिंदगी होने लगे। मैंने हमजा को नहीं भड़काया फूफो, ये उसका अपना फैसला है। वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो दिल से ही फैसला कर रहा है। अच्छा, और उसे इस फैसले पे किसने लगाया? तुमने। क्या चाहती हो तुम? ना अपना घर आबाद किया, ना किसी और का घर आबाद देखना चाहती हो। कितना बेमुराद दिल है तुम्हारा मंशा। ना खुद खुश रहता है, ना किसी और को खुश रहने देता। क्यों? उस घर में गई तो तुमने सीरत का घर नहीं, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। यहां आई हो तो मेरे बच्चों की जिंदगी में आग लगा दी है। खुदा के लिए हमें माफ कर दो, चली जाओ यहां से। वैसे भी सुनकर आ रहा हूं कि खामोशी मायूसी की अलामत होती है। इंसान को इतना भी खामोश नहीं रहना चाहिए कि दूसरा उसे आपकी कमजोरी से। हादी, बस मेरा दिल चाह रहा था कि खामोश बैठूं। अगर उस पे मुझे कोई बुज़दिल का अवार्ड देना चाहता है तो देता रहे। मुझे लगता है कभी कभी बुज़दिल होने में अच्छाई है। बिला वजह के कामों से बच जाते हैं। कुछ बुरा हुआ? जाहिर है आप मुझे कहाँ बताएंगे, लेकिन इतना अंदाजा है मुझे। ये जो कुछ भी हुआ है आप तीनों के दरमियान हुआ है ना? तीनों नहीं, दोनों। तीनों की बात तब होती जब दोनों में से कोई एक डिसलॉयल हो। ये मुश्किल बातें क्यों करती हैं? वैसे भी आपके और हमजा के दरमियान मंशा की कोई जगह नहीं, जिसका रास्ता बनाने के लिए आप यहाँ आते। तो एक काम करते हो ना, यहाँ से चले जाते, सारी बहस ही खत्म हो जाएगी। प्लीज बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद कर दो। मैं आप पे कोई तंज नहीं कर रहा, और आप ये भी जानती हैं कि मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं देख सकता। किसी मुश्किल में नहीं हूँ आती। मैंने जो कुछ भी किया हमजा के लिए और अपने लिए किया। इस सिचुएशन को समझने के लिए, इससे निकलने के लिए हम दोनों को कुछ वक्त चाहिए, वो ही वक्त ले रहे हैं। ठीक है, लीजिए वक्त, लेकिन वादा करें मुझसे, अगर ऐसी कोई भी बात हुई जिसकी वजह से आप मुश्किल में होंगी, आप सबसे पहले मुझे बताएंगे। वादा। चाहे वो बात हमजा के मुताल्लिक क्यों ना हो, तब भी। क्योंकि हमजा के बाद अगर मैं किसी इंसान पर भरोसा करती हूँ तो वो है हादी। अब वो छोड़े, आप मुझे बताएं कि अगर मुझे अबीरा अच्छी लगी तो? कोशिश करूंगा कि मुझे भी अच्छी लगे तो।
कोशिश नहीं करनी, वादा करें। सारा वक्त लगेगा। लेकिन आपके और मेरे रिश्ते को लेकर कोई भी सवाल उठे, उसके लिए मैंने खुद को और वक्त को समझाना शुरू कर दिया। कॉफी खुद बनाइए। सारी सफाई कर लेना रूम की और यहाँ की भी डस्टिंग कर लेना। जो जो मैंने जैसे ही कहा है ना, मेरे हिसाब से कर लेना। तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? मेरे इस घर की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है, और इतनी हैसियत है मेरी कि ऐसी छोटी मोटी चीजें मैं सदका कर देती हूँ अपने सुकून के लिए। बहुत गुरूर नहीं आ गया तुम्हें अपनी नई नई हैसियत पर? गुरूर नहीं, एतमाद। घर तो काफी खूबसूरत है। पता नहीं हमजा का टेस्ट इतना इम्प्रूव हो गया है या ज़ारा का, लेकिन फर्नीचर तो सारा ब्रांडेड है। खैर, थोड़ी सी शॉपिंग मैं अपनी पसंद से भी करूंगी, बल्कि हमजा को दुबई ले जाऊंगी और फिर ये घर शुजा के घर की तरह बिल्कुल क्लासी और शानदार हो जाएगा। हाय मेरा घर। ज़ारा मैडम, मैं तुम्हें एक दिन प्रूव कर दूंगी कि किस्मत होती नहीं, बनाई जाती है। बस अब एक आखिरी काम करना है मुझे। मैं क्या मर्द वाकई अपनी पहली मोहब्बत को भुला नहीं सकता? मोहब्बत पहली आखिरी नहीं होती, ये सब लफ्जों का हेरफेर है। असल रिश्ता तो वो होता है जो इंसान सबके सामने अपनाता है, कबूल करता है। जिसके साथ दुख सुख बांटा जाता है। जिसे लिबास की तरह ओढ़ा जाता है। मर्द हो या औरत, उसे जब किसी में सच्ची मोहब्बत मिलती है तो उसे दिल से अपना लेता है। और जिसे दिल से अपना लेता है उसके सामने सारी दुनिया पीछे रह जाती है।
और ये कैसे पता चलेगा कि किसी ने रिश्ते को दिल से अपना लिया है? जब कोई किसी के बगैर ज्यादा देर ना रह पाए। और उसे मिलने फौरन चला है। अरे हमसा आओ, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। सारा मेरी बात सुन। हमसा हाथ छोड़े मेरा, दर्द हो रहा है मुझे। जी लेके आया था मैं। कोई जरूरत नहीं है इसकी, जो पहने थे वो भी उतार दी। तकलीफ हो रही थी मेरे कान में। दिखाओ। सारा आई एम रियली सॉरी कि मैं शर्मिंदा हूँ। इंसानियत से गिरी हुई हरकत की है मैंने, अपने गुस्से के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, अपनी हालत के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन इसकी कसूरवार ना तुम खुद भी हो। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा? क्या करेंगे आप? दूसरी बीवी बना के मंशा के साथ रखेंगे? दूसरी नहीं, पहली। पहली का मुकाम कोई नहीं ले सकता। ये अच्छा मजाक है, और मजाक मजाक में आपने पहली दूसरी का फैसला भी कर लिया। अगर तुम्हें पहले इस बात से इतना मसला था तो इतनी अजीम और मुनफरिद लड़की बनने की क्या जरूरत थी कि तुम्हें तलाक दे दूं और उससे शादी कर लूं? और इतना ही ज्यादा तुम्हें मसला था इस बात से तो कुछ उठा के मेरे सर पे मार देती। लेकिन तलाक, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कहा है? सिर्फ रिश्ते टूट जाते हैं, दरार आती है रिश्तों के अंदर, हीरा बन जाती है रिश्तों। आपको क्या लगता है कि आपकी शादी करने से रिश्ते पहले जैसे रहेंगे? ऐसा नहीं होता हमसा। इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? तुमने जो मेरी जिंदगी में अपनी जगह बनाई है वो कोई नहीं ले सकता। और अब मुझे ये तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस बात का खुद एहसास होना चाहिए। और देखो, जो कुछ भी मैं उसके लिए कर रहा हूं, इस वक्त एक मजबूर औरत है, उसको सहारा देना शायद मेरा फर्ज बनता है। सिर्फ सहारा देने के लिए कर रहे हैं? या पुरानी मोहब्बत की याद में कर? तो सहारा देने के लिए अगर कर रहा हूं तो तब तक ठीक है, लेकिन अगर मोहब्बत की याद में कर रहा हूं तो तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो इस बात? तुम बहुत ही अजीब बातें करती हो और मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। ना मुझे तुम्हें समझाना आता है और ना समझना। चले, इसे हम आसान कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सहारा देने से उस बेचारी मजलूम की जिंदगी आसान हो जाएगी तो आपको जो करना है आप करें। आप उससे शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी करने के बाद आप उसे हमारे घर नहीं लाएंगे।
चाहे मजबूरी से या दिल से, ये खेल तो तुम्हें खेलना ही होगा। कबीर को हासिल करने के सिवा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब कुछ गलत तो नहीं है? पहले उसे इतना बड़ा ठेका दे दिया और अब मदद करने पहुंच गए। ये हो क्या रहा है? उसने मदद के नाम पर अपनी असलियत दिखा दी। इसे तो ना कोई डर है ना कोई खौफ है। अरे डरे मेरे दुश्मन। अब वो तुमसे दोबारा मिलने की हिम्मत तो नहीं करेगा। आप इन माजी की तलखियों को भुला क्यों नहीं देती आपा? इन तलखियों की वजह से ही जिंदा हूँ। ना मैं कभी भूलूंगी ना किसी और को भूलने दूंगी। मेरी मोहब्बत को कोई सिकंदर, कोई असमत, कोई दुश्मनी रोक नहीं सकती है। लेकिन मैं रोक सकती हूँ। तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। मुझे तुम्हारी तरफ कोई मोहब्बत का कदम नहीं बढ़ाना। मोहब्बत नहीं करती मुझसे। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब फैक्ट मैं ज़ारा से खुद भी मिलना चाहता था। तो अच्छी बात है, हमजा को खुद ही रियलाइज हो गया। इस वक्त सबसे ज़रूरी उन दोनों को आपस में बात करना है। अच्छा हादी, एक काम करो, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, मुझे वहाँ मिलो, ठीक है? ठीक है, तुम पहुंचो, मैं हाँ, सी यू। ओके। मुझसे ज्यादा तो हमदर्दी ज़ारा ने की है उसके साथ। मैं तो बहुत कोशिश की कि मैं उससे दूर रहूं, लेकिन ये तो मुझे ज़ारा ने मजबूर किया कि मैं उससे हमदर्दी करूं, उसका ख्याल रखूं। और देखो बात यह है कि ज़ारा मेरी बीवी है ना, तो उसे इस बात का एहसास होना चाहिए। आग में पड़ी चिंगारी को कुरेद देंगे तो कहीं ना कहीं आग तो भड़केगी ना। अब वो मेरे किरदार का और अपने ज़ब्त का इम्तिहान ले रही है और कुछ भी नहीं। ये सब तो ठीक है ज़ारा, लेकिन अम्मी को ये बात कौन समझाएगा कि ये सब कुछ मैं उसकी हमदर्दी में कर रहा हूँ और मामू जान का कर्ज उतारने के लिए कर रहा हूँ। और अगर उसका ख्याल नहीं करूंगा मैं, तो तुम कहोगे कि मुझसे ज्यादा सेल्फिश इंसान कोई नहीं। मैं समझा दूंगी उन्हें। हाँ ठीक है, उन्हें भी तुम मना लोगी, लेकिन हादी का क्या हो? वो भी तो तुम्हारा खैर ख्वाह है, तुम्हारा हमदर्द है, आके मुझसे सवालात करेगा, मुझसे पूछेगा। अगर वो सच्चे दिल से मेरा खैर ख्वाह है, कभी भी आपको नेकी करने से नहीं रोकेगा। कितना एतबार है ना तुम्हें उसमें। शायद यही वजह है कि मैं उससे इतना जेलस हूं। ये कैसी बातें हैं? हादी हमारे दरमियान कभी नहीं आया है। पता नहीं क्यों आप बात बात पे हादी को बीच में ले आते हैं। अब जब उसका जिक्र करते हैं ना, तो मुझे सच में तकलीफ होती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, मुझे किसी बात का शक होता, तो मैं यहाँ आके तुम्हें मना ना। देखो जो कुछ भी है, जिसको जो मर्जी कहना है, लेकिन मैं हादी को जानता हूँ। अपनी मोहब्बत को कभी पछतावा नहीं बनाएगा। छोड़ो ना इन बातों को, घर चल। 1-2 दिन लगेंगे मुझे, कुछ जरूरी काम है जो निपटाने हैं। ठीक है, मेरे भी कुछ अधूरे काम है। तब तक अगर वो मैं पूरे कर लूं तो
उसके लिए तो तुम्हारी इजाजत है। ठीक है, जब सब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। कोशिश करूंगी कि ये बात मेरे सहन में ना आए। पता नहीं मैं क्यों उसके जज्बात के साथ खेल रहा हूँ। शायद मैं भी अंदर से मंशा जैसा ही खुद गर्ज, खुद पसंद। मुझे इस बात का यकीन चाहिए कि उसे मुझसे कितनी मोहब्बत है। मैं उसे आजमाइश में डालकर भी कितना खुश हूं, और उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत के आंसू देखकर कितना सुकून मिल रहा है मुझे। अब किसी से कोई बात नहीं करेंगी। अम्मी से और नाना जान से भी जो बात करनी है वो मैं खुद करूंगी, और हमसा को भी कुछ नहीं कहेंगी आप। लेकिन ज़ारा, अम्मी मैंने खुद इजाजत दी है। अब इस बात को छोड़े, आपको मुझसे कोई और बात करनी हो तो करिएगा। और समझे जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। छोड़ो इस बात को। सॉरी सर, आपके कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी है। आपने डबल चेक किया? यस सर। मुझे जरा एक सेकंड दो, I'll sort it. बोलो हमजा। हाँ आदिल, कैसे हो यार? वो कुछ अमाउंट चाहिए थी मुझे, अगर तुम अभी कर दो तो मैं कोशिश करूंगा महीने तक वापस कर। तुम्हारा दिमाग ठीक है? एक तो अपने गलत डिसीजंस की वजह से तुम अपनी जेब खाली कर चुके हो, और अब मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें लोन दूं, वो भी तुम्हारी अय्याशियों के लिए। लाइक सीरियसली ब्रो,
मेरे पास इन कामों के लिए 1 रुपया भी नहीं है। आइंदा मुझे पैसों के लिए फोन मत करना प्लीज। हाँ, घर पहुंचो। मैं अभी पहुंच रहा हूँ, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ, श्योर श्योर, ठीक है। क्या बनेगा इस लड़के का? मंशा, अभी कुछ और चीजें देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं यहाँ पे। हाँ, थैंक यू, हम आते हैं अभी थोड़ी देर। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। हमजा, हमजा सुनो तो, कितना एम्बैरेसिंग था। हुआ क्या है बताओ ना। अब ये ज्वेलरी कब लेंगे हम? तुम्हें पता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, वो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है वो, लेकिन मैंने आदिल से बात की है, वो कुछ हो जाएगा। अभी करते हैं ना, चलो तुम आओ, बाकी चीजें देखते हैं। आज आओ। देख के क्या फायदा। कैसे है दादा जान? पता है, मुझे भी इस कैद खाने से मोहब्बत होने लग गई। कितनी अजीब है ना मेरी मोहब्बत। हमेशा गलत लोगों से गलत वक्त पर गलत जगह होती है। ये एहसास हो जाए ना कि हम गलत थे, तो फिर समझ लीजिए सजा के जजा बनने का अमल शुरू हो जाता। अगर इंसान खुद एहतसाबी करने लगे, अपना एहतसाब खुद करे, तो फिर उसे किसी अदालत में पेश होने की कोई जरूरत नहीं, कोई शांति। मैं अपनी सजा को किसी की मेहरबानी से खत्म नहीं करूंगा दादा जान। कह दीजिएगा चची अम्मी से और हादी से कि मुझे अपनी जिंदगी का ये एडवेंचर करने दें। मैं भी देखना चाहता हूं कि अपनी सजा खत्म करने के बाद ये शुजा फिर से दुनिया को फेस करेगा तो कैसा शुजा होगा। अरे अब तो जिद का दामन छोड़ दीजिए, अब भी जिद ही पूरी करनी है, चाहे ऐसे करें चाहे वैसे। मेरे लिए परेशान ना हुआ करे दादा जान। वरना किसी और को परेशान करें। ये बताएं कि घर में सब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन महसूस हो रहा है जैसे ज़ारा और हमजा के दरमियान कुछ अनबन है। आपसे कोई जिक्र तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। मंशा की वजह से। मैं जानता था दादा जान कि एक दिन ये जरूर होगा। मंशा जैसी औरत का सिर्फ एक ही इलाज है कि उसका मुंह पैसों से बंद कर दे।
दादा जान, आप मंशा से कहें कि उसे जो चाहिए वो ले ले, लेकिन ज़ारा के साथ ज्यादती ना कर। उसने ऑलरेडी बहुत सफ़र किया है, आप मेरी तरफ से कह दीजिएगा। दादा जान, मोहब्बत करने वालों को आजमाते नहीं हैं। कि जो बंदा है ना, बंदा शर का पुतला है। शैतान की शरंगेजी में बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए बिना आजमाइश के रिश्तों से प्यार किया जाए तो ही अच्छा है। जीते रहिए। अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान कर। मैं सुकून में हूं दादा जान। आप एक काम करें, प्लीज मेरी हादी से बात करना है। मैं ज़ारा और हमजा के लिए कुछ करना चाहता हूं। शायद मेरी ये कोशिश सीरत को पसंद आ जाए। क्योंकि वो तो रिश्ता जोड़ने पर यकीन रखती थी। उसकी कहीं भी बात कभी गलत नहीं हो सकती। अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब। ठीक है, उससे ही अल्लाह आपके लिए आसानी के असबाब पैदा करे। जीते नहीं।